हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम मछली की विशेषताएं पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम मछली और जो हमारा जो ये वेल होती है इसके बारे में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे। जो मछली होती है वो अलग अलग आकार की हो सकती है। ठीक है, आकार के प्रकार की हो सकती है। सबसे जो छोटी मछली होती है उसका नाम क्या है? स्काउट इन्फेंट फिश, जो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी फिश का नाम पता चल गया आपको। इसका ये जो नाम है ध्यान रखना है, वो पूछ सकते हैं सीटेड वाले कि वो सबसे छोटी 1 सेंटीमीटर जो लंबी होती है फिश, उसका नाम क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्काउट इन्फेंट फिश। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास। अब हम वेल और मछली के बारे में पढ़ लेते हैं, वेल शार्क के बारे में। सबसे बड़ी मछली वेल शार्क है। वास्तव में वेल नहीं है। ये क्या होता है कि एक बहुत बड़ी मछली होती है। वेल मछलियां अलग होती हैं। वेल मछलियां अलग क्यों होती हैं? क्योंकि जो वेल मछलियां होती हैं वो मनुष्य की तरह ही सांस लेती हैं, बट जो बड़ी मछलियां होती हैं वो पानी में रहकर सांस लेती हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? और ये जो वेल मछली होती है दिखने में खतरनाक होती है, बट ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और इसकी जो लंबाई होती है वो 18 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और इसका जो वजन होता है वो 16,000 किलोग्राम होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे ना। और आपको मछली का तो पता ही है, पानी में रहती है तो पानी में ही ऑक्सीजन लेती है और अंडे देती है ये। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहां पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो, इसलिए वहां पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। ठीक है, बाघ की विशेषताएं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता। ठीक है, इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे मदद मिलती है। उसकी जो मूछें होती है ना, और जब उस हवा चलती है तो वो पहचान लेता है, उससे उसको रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। ऐसी कुत्ते के बारे में कि कुत्ता जो होता है, जो डॉगी होता है, वो अपने एरिया को कैसे मार्क करता है? तो वो अपने यूरिन जहाँ पे वो करता है ना, तो उसको वो अपने यूरिन के थ्रू जहाँ जहाँ वो यूरिन करता है उस एरिया को वो मार्क कर लेता है। इससे ऐसे ही बाघ का है कि बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं और अपने एरिया को भी ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, बाघ का जो घुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है, जो दहाड़ लगाता है ना, उसका जो घुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। और बाघ को अंधेरे में हमसे कितने गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये 3 किलोमीटर वाला, बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है और बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बाघ हवा से, पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। ठीक है, इतना मतलब शार्प होता है कि वो हवा से जो पत्ते हिलते हैं और शिकार की झाड़ियों में हिलने से जो हुई जो आवाज होती है उसमें वो डिफरेंस कर लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब जो इसमें यह है कि जो बाघ के जो कान होते हैं वो दूर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अपने कानों को मतलब मूवमेंट करते हैं, घुमा लेते हैं ताकि वो आवाज को कवर कर सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेशम के कीट की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्कवर्म। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना। रेशम का जो कीट होता है वो अपनी
मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। किससे? स्मेल से। ओके, उसको ये पता चल जाता है कि उसकी जो फीमेल पार्टनर है कि वो आ रही है। ठीक है, ये हमारा सिल्क वार्म है, आप देख लीजिए। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु में मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान रखना। पक्षियों के जो हृदय होते हैं वो उसमें जैसे हमारा जो होता है दिल, वो एक दिल होता है, ऐसे ही पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं। और पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, वो उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु ठीक है, मतलब वो रूपांतरित करते रहते हैं अपना आप को, मॉडिफाई कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो भी जैसी भी मतलब सिचुएशन होती है, विंटर है या अपना ये समर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने विंग्स को मॉडिफाई कर लेते हैं बर्ड्स। ओके, और अब ये स्पैरो हो गया, अपना फाख्ता हो गया। ठीक है, यानी कि गोरैया, फाख्ता, शकरखोरा जोड़ों, ये जोड़ों में रहते हैं और ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और एक पक्षी ऐसा भी है जो केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और वो भी कौन से महीने में? अप्रैल में। तो इसको भी ध्यान रखना। पक्षी जो होते हैं वो केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और कौन सा मंथ होता है घोंसला बनाने के लिए? अप्रैल का मंथ होता है, जब हमारी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और वो कौन से पक्षी हैं जो उड़ते नहीं हैं पर पक्षी कहलाते हैं? तो वो हैं हमारे कौन कौन से? कोई बताएगा? नहीं, चलो मैं बताती हूँ। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये वो पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, यानी कि शुतुरमुर्ग, ये वो पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। गिद्ध जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना। चूहों में देखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, परंतु सूंघने की और छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। एक्चुअली पता है, ये जो गांधी जी का जो चैप्टर है ना, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसमें से ये लाइनें हैं कि हमारा जो गांधी जी के जो 150 वर्षगांठ के दौरान हमने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। ठीक है, हम लोग बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इस प्रकार बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस का सहजीवी संबंध होता है। ये मैंने ना लिख दिया है, ये आप यहाँ देख भी रहे हो, बगुला और भैंस का सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल हैं। इसे क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे फूल ही फूल मिलते हैं और फूलों की घाटी कहा जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है, वर्ली जनजाति, वर्ली आर्ट। ठीक है, वर्ली जनजाति जो है वो वर्ली आर्ट, ये कला है के रूप में सुप्रसिद्ध है, जो कि क्या है? महाराष्ट्र की शैली है जो गाय के गोबर या मिट्टी से बनती है। ठीक है, ध्यान रखोगे ना। अब एक ये वाला पॉइंट और पढ़ लेते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल लो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। ये दादी माँ का एक ये जो नुस्खा होता है ना, वो है ये, जो कि हमें एनसीईआरटी में ही एक चैप्टर में दिया हुआ है कि जो गुलाब जल और ग्लिसरीन को अगर हम इक्वल क्वांटिटी में लेके उसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल दो और उसे हम सर्दी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई ना होकर वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी ना इसको रीड कर देती हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो पाएँ।
और आप एक एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं, इसमें हवा भरी हुई होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी हड्डियों में कुछ मतलब अंदर खोखली होती हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में दोनों आँखों से दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं, वो कैन नॉट बी मूव, आई कैन नॉट बी मूव, ओके। चील, बाज, गिद्ध हमसे ये 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके, तो ध्यान रखना। और एक दो पॉइंट और मैं बता देती हूँ। जो भी रात में जो जानवर जगते हैं ना, उनको सिर्फ 2 ही कलर नज़र आते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ये भी ध्यान रखना, ये भी हर बार पूछा जाता है, ओके। कान जो होते हैं वो सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, इनके छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो मेंढक है, छिपकली है, मगरमच्छ है, इनके कान होते हैं पर हमें नज़र नहीं आते हैं क्योंकि इनके ना बिल्कुल छेद जैसे कान होते हैं जो कि इनको सुनने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम